क्वेश्चन है, भारत में कितने औद्योगिक जिले हैं, कितने इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप सब जानते हैं कि भारत में जो औद्योगिक जिले हैं वो कितने हैं? 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, गोरखपुर शामिल है। कानपुर भी शामिल है, अलीगढ़ भी शामिल है, गोरखपुर भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है। तो औद्योगिक जिले कितने हैं? 15। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 15। और 13 आपके लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, 13 स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है या प्रदेश हैं, और 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। 8 मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है, 13 स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन है, और 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हैं। ये औद्योगिक नीति में जो भारत का प्रस्ताव रख लीजिए कितने हैं। औद्योगिक नीति अनुसार भारत में कुल 15 औद्योगिक जिले हैं, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं, 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट 15, स्मॉल इंडस्ट्रियल रीजन 13, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन 8। मजालखंड एमपी में, जो मजालखंड एमपी में है बालाघाट के पास, वो किसकी प्रसिद्ध माइंस है, किसकी प्रसिद्ध खान है? तो तांबा, कॉपर की खान के लिए मजालखंड बहुत फेमस है, बालाघाट के पास है। कॉपर की बहुत प्रसिद्ध खान है ये। हमारा यूट्यूब चैनल अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर लीजिए। वहां से आपको देखिएगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं। और ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ब्रह्मा सीरीज, वो यूपीपीसीएस से लेकर के उत्तराखंड, झारखंड, एमपी सब के लिए रामबाण होगी। सर्वप्रथम आधुनिक रेशम मिल की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट सिल्क फैक्ट्री, रेशम मिल की स्थापना सबसे पहले 1832 में, 1832 में हावड़ा में की गई थी। कहां पर की गई थी? 1832 हावड़ा में। जबकि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम ऊनी मिल, वुलन टेक्सटाइल ऊनी मिल की स्थापना 1876 में कानपुर लाल इमली, सबसे पहले ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री 1876 कानपुर में लगी। जबकि कॉटन मिल की पहली फैक्ट्री 1818 में, 1818 में नियर फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में लगाई गई, बट वो सक्सेस नहीं रही। फिर बाद में 1800 मुंबई में लगाई गई कावसी डाबर भाई के द्वारा कॉटन मिल की। आपको बतानी है शुगर मिल पहली कहां पर लगी, कमेंट्स बॉक्स में। नेपानगर फेमस है एमपी का अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए नेपानगर एमपी बहुत फेमस है। जबकि एमपी का देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए फेमस है, देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई कब प्रारंभ की गई? तो आप जानते हैं वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2000 को वाजपेयी जी ने प्रारंभ की थी। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य था कि जो सड़कों से रहित गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाए, और मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले और पहाड़ी पठारी में 250 की आबादी वाले गांव भी सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। मैदानी क्षेत्र में 500 और पहाड़ी पठारी में 250। पहले 1500 था, घटा करके मानक 500 250 कर दिया गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां है? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां है? गुवाहाटी में है। कहां पर है? गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। जबकि दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे कहां स्थित है? तो कोंकण रेलवे आप जानते हैं रोहा से मंगलौर, रोहा से मंगलौर, रोहा महाराष्ट्र से कर्नाटक मंगलौर तक, रोहा से मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। 760 किमी की बीच की दूरी है रोहा टू मंगलौर। 1998 में निर्माण प्रारंभ हुआ था। विश्व की एक अद्भुत इंजीनियरिंग कलाकारी है। 146 नदियों एवं धाराओं को पार करती, 146 रिवर्स को पार करती है, और मोर देन 2000 ब्रिज हैं। इस पर 2000 पुल बनाए गए और लगभग 91 सुरंग हैं, 91 टनल, 2000 ब्रिड्स, 146 रिवर्स, 760 किमी लॉन्गेस्ट। 1998 में स्टार्ट हुई थी फ्रॉम रोहा टू मंगलौर। रोहा महाराष्ट्र से मंगलौर, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक जाती है। और इसका लाभ जाती 3 राज्यों में है, याद रखिएगा जो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन लाभ इसका 4 राज्यों को मिलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के अलावा केरल को भी इस रेलवे से लाभ मिलता है। तो अगर लाभान्वित वाले स्टेट पूछ लेंगे, प्रॉफिट तो आपको 4 करना पड़ेगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। जाति, इसकी जो जाति कितनी दूरी है कहां तक? तो ये महाराष्ट्र से कर्नाटक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फ्रॉम रोहा टू मंगलौर। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है। 1924 में इसकी स्थापना की गई, 1924 में। और स्वामी जी का बहुत लगाव था अल्मोड़ा से। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है विवेकानंद जी की, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां आपका निःशुल्क पीडीएफ आपको इसकी प्राप्त हो जाएगी। हम डिस्कस कर रहे हैं PT7 ब्रह्मा सीरीज,
जो हर एक एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ पर है? जो दृष्टि बाधित संस्थान है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। दा देहरादून, याद रखिएगा। दृष्टि है ना, जो जबकि अस्थि रोग आएगा तो वो आपका अस्थि वाला जो है वो कोलकाता में है, हड्डियों वाला कोलकाता में, बोन्स वाला, दृष्टि वाला, आई वाला देहरादून में। तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान देहरादून में। मानसिक रोग संस्थान जो है आपका, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कहां पर है। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में होता है? एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट का उल्लेख आर्टिकल 165 में, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट 165, महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में होता है। और ये राज्य सरकार का प्रथम विधिकारी होता है, दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह केंद्र सरकार का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है आर्टिकल 76 के तहत। विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में। किसमें? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। वर्तमान में 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। कितने राज्यों में विधान परिषद है? भी 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 के तहत होता है। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी? यूपी की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है? तो यूपी की सबसे बड़ी जो कैनाल है वो शारदा कैनाल है, शारदा नहर है, जिसका ओरिजिन कहां से है? उत्तराखंड के बनवासा, टनकपुर के पास पड़ता है बनवासा, उधम सिंह नगर में, वहां से निकाली गई। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सॉरी, उधम सिंह नगर में नहीं पड़ता है, बनवासा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 1928 में निकाली गई थी, शारदा से काली नदी भी कहते हैं, उसी पर निकाली गई। और यूपी की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी? शारदा नहर है, जो कि बनवासा से निकाली जाती है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में प्रारंभ की गई थी। ये देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में एक आवासीय स्कूल खोलने की योजना थी, जिसमें SC ST और लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी वहां पर। चिदम्बरा और लोकायतन प्रसिद्ध रचनाएं किस महान कवि की हैं? तो चिदम्बरा और लोकायतन छायावादी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। चिदम्बरा और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि सुमित्रानंदन पंत थे, जिन्हें कि चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए थे और सबसे पहले किसे दिए गए थे। तो ये आज के लिए इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ अनुपम सर, साथ ही जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको निःशुल्क PDF मिलेगी। लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।